हेलो गाइज, आइए आज का क्लास 10 नंबर होगा। और यह धारा अधिनियम जो दिया गया है, अध्याय 4 और धारा अधिनियम जो दिया गया है 1988 के अनुसार, और धारा 39 से 65 तक। तो इसका 11वां क्लास होगा स्टार्ट, और 56 धारा से स्टार्ट होगा। इससे पहले करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपका है वो हो सकता है कि उसका सबको पहले लिस्ट बना देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। धारा है 56। धारा 56 में दिया गया है परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, आवाज़ कहीं गड़बड़ हो तो माइक नहीं लगाए हैं इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलिए। अनिवार्यता, कोई भी परिवहन वाहन तभी वैध रूप में पंजीकृत माना जाएगा जब उसके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र हो। ठीक, जब आपके वैध फिटनेस प्रमाण पत्र आपके पास है तभी आपको प्रमाण पत्र क्या कहते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र माना जाएगा। ठीक है, यह प्रमाण पत्र पर यह प्रमाण पत्र अथॉरिटी या अथॉरिटी टेस्टिंग स्टेशन जिसे एटीएस द्वारा जारी किया जाएगा, नवीनीकृत नया किया जाएगा। आगे है 2019 के संशोधन ने अथॉरिटी टेस्टिंग स्टेशनी की वो परिभाषा को अथॉरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी को स्पष्ट रूप से शामिल किया है। वैधता अवधि, रूल 62 CMVR सामान्य नियम, कई परिवहन गाड़ी पर 2 वर्ष और उसके बाद हर वर्ष पर 1 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन हर वर्ष आपको नवीकरणीय यानी कि नया करने के लिए राज्य या श्रेणी के विशेष नियमों को अलग अलग हो सकते हैं। आगे है रद्द या निलंबन का प्रभाव। यदि फिटनेस को रद्द हो जाए तो उसे वाहन का पंजीकरण एवं परमिट नए फिटनेस मिलने तक मौने निलंबित करते हैं। ठीक, मौने निलंबित करते हैं। देखिए, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी से भी लगभग में है 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा निर्माण मानक उल्लंघन पर रोक जो कि वाहन धारा 110 के तहत बनाए गए किसी भी नियम, किस धारा के अंतर्गत, 110 के धारा के अंतर्गत किसी भी बनाए गए नियम जैसे निर्माण उपकरण और सेफ्टी, ये सब जो नियम होता है किस धारा के अंतर्गत रखा गया, धारा 110 के तहत उल्लंघन करते हुए अगर उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है, और 2019 के संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है। अगर इस सब का उल्लंघन करते हैं तो आपको फिटनेस क्या कहते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त 2019 के अपडेट के अनुसार 2019 के अपडेट के अनुसार यह है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के बाद वाहनों का फिटनेस केवल एटीएस का परीक्षण से ही मान्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैध फिटनेस वाले परिवहन वाहनों पर विशिष्ट चिन्ह प्रदर्शित करना चाहिए। गैर परिवहन वाहनों तक के सभी इस धाराओं का विस्तार नियम द्वारा संभव है। ऑल इंडिया वैधता फिटनेस प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन है धारा 56 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र अभी तुरंत बताए थे ऊपर में, वहीं 56 से स्टार्ट हुआ है। चलिए, फिटनेस प्रमाण पत्र कौन कौन जारी कर सकता है, फिटनेस प्रमाण पत्र कौन कौन जारी कर सकता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, देख लीजिए। ठीक, आगे है नई परिवहन गाड़ी के फिटनेस वैधता को सामान्यतः कितनी कितने वर्ष होती है, तो इसका हो जाएगा सी, देख सकते हैं। ठीक, आगे फिटनेस रद्द होने पर वाहन को पंजीकरण या परमिट पर क्या प्रभाव होगा वो बताना है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसका सी हो जाएगा, पंजीकरण एवं परमिट मौने में निलंबित होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थिति में फिटनेस जारी करना निषेध है जो 2019 के संशोधन के अनुसार, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, धारा 110 के नियमों को उल्लंघन करता हो तब। आगे है क्या नंबर क्वेश्चन होगा, एक मिनट देखिए, एक मिनट। धारा 57 के अपील
दिया गया धारा 57 के अपील में रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी द्वारा धारा 41 से 41, 42, 43, 44, सॉरी 44 नहीं, 45, 47 और 48, 49, 50, 52, 53, 55 और 56 के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। समय सीमा संबंधित आदेश का नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। इस धारा के अंतर्गत सब की होगी। कहाँ, किसके पास? नियमों को निर्धारित अपील प्राधिकारी के पास होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है, यह धारा किस में है? 57 में। प्रक्रिया अपील प्राधिकरण के मूल प्राधिकारी को नोटिस देकर दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर देता है, जो कि उचित समझे वैसा ही आदेश पारित कर सकता है। यानी कि दोनों पक्षों के लिए जो उचित होगा वैसा ही पारित किया जाता है। चलिए अब धारा क्वेश्चन देखते हैं। धारा 57 के, धारा 57 किससे संबंधित है? धारा भी तुरंत पढ़े थे, पंजीकरण संबंधित आदेश के अपील से। चलिए धारा 57 के अंतर्गत अपील के समय सीमा कितना दिन रखा गया है? अभी तुरंत पढ़े थे, 30 दिन। आगे है, अपील किसके समक्ष की जा सकती है? अपील किसके समक्ष? नियमों एवं निर्धारण अपील अधिकारी के पास, प्राधिकारी के पास। आगे है, अपील प्राधिकारी की सुनवाई में किससे अवसर देता है? किसे अवसर देता है? देख सकते हैं किसे अवसर देता है, तो इसका हो जाएगा किसे अवसर देता है, तो यह हो जाएगा सी नंबर, मूल प्राधिकारी और अपीलाकर्ता दोनों को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा आदेश के विरुद्ध धारा 57 के तहत अपील नहीं है, तो यह हो जाएगा क्या? सी धारा 54, धारा 53 के तहत निलंबित के रद्दीकरण से। तो नेक्स्ट वीडियो में 58 का कराया जाएगा, क्योंकि 1 मिनट देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो करा दिया जाएगा, करा ही देते हैं। ठीक, धारा 58 में दिया गया है परिवहन वाहनों से संबंधित विशेष प्रावधान जैसे अपराध। उपधारा 1, केंद्र सरकार के किसी भी परिवहन वाहन जैसे मोटर टैक्सी को छोड़कर ठीक, कि मेक मॉडल और उस पर लगे टायरों की संख्या एवं प्रकार एवं आकार देखते हुए अधिसूचना द्वारा उस वाहन पर मैक्सिमम ग्रॉस व्हीकल और वेट तथा प्रत्येक धुरी का मैक्सिमम सेफ एक्सल वेटिंग निर्धारित कर सकती है। आगे उपधारा 2, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जब किसी भी परिवहन वाहन को मोटर टैक्सी को छोड़कर एक पंजीकरण करती है, तो रजिस्टर एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र में यह विवरण या अवश्य दर्ज करती है। देख लेते हैं इसका क्या होगा, अवश्य दर्ज करती है। तो क्या होगा, तो वाहनों का अनलोडिंग, वेटिंग, खाली वजन और प्रत्येक वजन को पहिए पर लगे टायरों की संख्या या प्रकृति के आकार, वाहनों का ग्रोस एवं व्हीकल वेटिंग के प्रत्येक धुरी के रजिस्टर्ड एक्सल वेट, इसका बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। आगे है, आदि वाहनों के यात्री को ढूंढने के लिए प्रयोग अनुकूलित हो तो स्वीकृति यात्री की संख्या होगी। साथ ही वाहन के मालिक इन्हीं विवरणों को निर्धारित तरीके से वाहन को प्रदर्शित करना होता है। आगे देखते हैं उपधारा 3, पंजीकरण के प्रमाण पत्र दर्ज जैसे GVW रजिस्टर एक्सल वेट केंद्र सरकार द्वारा उपधारा के 1 के तहत संबंधित मैक मॉडल टायर के विन्यास के लिए अधिसूचित मानों से भिन्न नहीं हो सकते हैं। प्रोबाय जो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र वाहन प्रकार के लिए केंद्र सरकार राजपत्र के आदेश द्वारा अधिक भार सीमा की अनुमति दे सकती है, अनुकूलित संशोधन के साथ। उपधारा 4 दिया गया है, हटा दी गई धारा 58 के 4 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2000 एक्ट धारा 27 से 2000 द्वारा हटाया गया। इसलिए धारा 27 के अंतर्गत 2000 में इसको हटाया गया, इसीलिए वर्तमान में प्रावधान में उपधारा मात्र 4 लागू नहीं है। देख लेते हैं अब क्वेश्चन
कुछ होगा, धारा उपधारा 5 दिया गया है। यदि उपधारा के 3 के अनुरूप GVW को संशोधन करना हो तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी निर्धारित की प्रक्रिया के अनुसार वाहन एवं स्वामी से सीमा निर्देशित करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाने की मांग कर सकती है। चलिए क्वेश्चन होगा, धारा 58 को मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से? परिवहन वाहनों के GVW एक्सल वेटिंग से। आगे है धारा 58 के 1 के अनुसार GVW का सेफ एक्सल वेटिंग तथा तय करने की शक्ति किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्टर के समय R1 में से सभी विवरण दर्ज करती है, सभी विवरण को दर्ज करती है, वो बताना है किसमें, तो इसका बी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे है पंजीकरण प्रमाण पत्र में GVW एक्सल वेटिंग केंद्र की सूचना से अलग लिखे जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा नहीं, अपवाद केवल केंद्र के विशेष आदेश से क्षेत्र एवं विशेष हेतु होगा। आगे है धारा 58 के 4 के वर्तमान में दर्ज क्या है? वर्तमान में दर्ज कानून से हटाई जा चुकी है, और किस धारा के अंतर्गत? धारा क्या कहते हैं 27 धारा 27 के तहत 2000 ईस्वी में इसको हटाया गया था। तो ऐसा करते हैं, ये सभी क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा 58 से लेके 61, उसके बाद लास्ट 2 क्लास में आपको क्लास ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 12 क्लास करने से तो आप भी बोर हो जाइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बड़ा टेढ़ रहता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।